वेलकम टू आईएस ट्यूशन क्लासेस। तो हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 5, जिसमें ऑलरेडी हमें एक लेक्चर स्टार्टिंग कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी समझाई थी आप लोगों को कौन कौन से एंट्रीज हमें ध्यान में रखनी है। तो उसी में सेकंड नंबर था गुडविल की ट्रीटमेंट की गुडविल की हम एंट्रीज कैसे करेंगे। न्यू पार्टनर जब फर्म के अंदर आएगा तो गुडविल लेकर आता है साथ में। तो हमेशा याद रखना कि न्यू पार्टनर हमेशा दो चीज, कितनी चीज लेकर आएगा? दो चीज, एक तो उसकी कैपिटल एंड उसकी एक गुडविल। तो कैपिटल क्या होती है कि जो पैसा लेकर आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, एंड इसकी जो आइडेंटिटी लेकर आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी गुडविल कहते हैं। तो गुडविल को लाने के दो इफेक्ट हमारे को क्वेश्चन में दिए गए हैं हमारी बुक के अंदर। एक होती है कैश वाली और एक होती है विदाउट कैश वाली। देखिए गुडविल की हमें कितनी एंट्री समझनी है, एक कैश वाली और एक विदाउट कैश वाली। तो हम अभी समझते हैं कैश वाली। हेडिंग देखिए अकाउंटेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अकाउंट के एंट्रीज कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ हेडिंग हमने लिखी हुई है कि when capital and premium for goodwill is brought by new partner, कि नए पार्टनर के द्वारा उसकी कैपिटल एंड प्रीमियम किस में लाई जाए? कैश में लाई जाए। तो फर्स्ट जनरल क्या बनेगा कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब हमारे फर्म के अंदर कैश आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसकी कैपिटल आया है तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड साथ में क्या लाया है? प्रीमियम टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आई समझ में फर्स्ट एंट्री कैसे करना है? कैश आया है हमारे पास तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में क्या आई है? कैपिटल एंड प्रीमियम। तो जो चीज आई है वो क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जो होती है किसे रिसीव होती है? ये रिसीव होती है ओल्ड पार्टनर को। इसको रिसीव होती है ओल्ड पार्टनर को। तो सडनली ये जैसे ही हम लिख देंगे तुरंत हमें दूसरा वाला जनरल लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी कोई अलग से क्वेश्चन आने वाला है, अलग से क्वेश्चन नहीं होगा, वो कंबाइंड एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस वाली हेडिंग के कितने जनरल बनेंगे? दो जनरल बनेंगे। तो पहला तो ये बनेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड तुरंत सेकंड तुम्हें जनरल लिखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो ये प्रीमियम की अमाउंट होती है किसे रिसीव होती है? ओल्ड पार्टनर को। तो यहाँ पे क्या लिख देना है हमें? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो यहाँ पर नाम होगा वही एग्जैक्ट नाम यहाँ पे लिख देना हमें। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने? ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर कितने होते हैं हमारे पास? मिनिमम 2 होंगे, है ना। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं? क्या कहाँ तक जाते हैं? 48 49 तक जा सकते हैं हम लोग। 49 तो हमारे पास न्यू पार्टनर में एडमिशन करेंगे तो 50 हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिनिमम कितने होते हैं? 2 पार्टनर। कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम 4 रखे, 7 रखे, 10 रखे, वो अलग बात है। पर अभी कितने हो गए? मिनिमम 2 पार्टनर तो हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 पार्टनर के बीच में ये प्रीमियम की अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कौन सा रेशियो चाहिए? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रीफाइस का रेशियो। कौन सा रेशियो ध्यान में रखना है? सेक्रीफाइस का। जब भी हम क्वेश्चन वाले गुडविल यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे तो उसके लिए कौन सा रेशियो चाहिए? हमेशा सेक्रीफाइस का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हमेशा ध्यान रखनी है कि जब जब न्यू पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल एंड प्रीमियम अगर कैश में लाता है तो 2 एंट्रीज याद रखनी है कि एक फर्स्ट वाली एंड ये सेकेंड वाली। इन केस मान लो कि हमने जो सेक्रीफाइस का सॉल्यूशन करा होगा अगर वो माइनस यानी कि नेगेटिव में आ जाए, किसमें आ जाए? नेगेटिव में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? इस वाले जनरल की जगह पर ये वाला जनरल लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? ये वाला। फिर फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि लेकिन ये जनरल कब लिखना है कि हमारा जो सेक्रीफाइस होगा क्या होगा? सेक्रीफाइस इफ सेक्रीफाइस ऑफ एन ओल्ड पार्टनर इज नेगेटिव, यानी कि हमारा सेक्रीफाइस किस में आ जाए? नेगेटिव में। किस में आ जाए? सेक्रीफाइस किस में आ जाए? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब किस में आ जाना? माइनस में आ जाना है। तो फिर हमें ये वाला जनरल लिखना पड़ेगा। ये वाला ना लिख करके कौन सा लिखना पड़ेगा? ये जनरल। तो सेम ही देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे लिखा है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे क्रेडिट में टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो दोनों में देखो ओल्ड पार्टनर है, तो यहाँ पर किसका नाम लिखना है और यहाँ पर किसका नाम लिखना है। तो जो डेबिट में होगा वो कौन सा वाला होगा? गेन वाला। कौन सा वाला होगा? गेन। गेन मतलब जिसका सेक्रीफाइस किस में आया होगा? नेगेटिव में। किसका आया होगा? नेगेटिव में। जिसका हम सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर रहे होंगे उसका आंसर किस में आ जाए? नेगेटिव में। तो उसको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पर डेबिट में। कहाँ पे लिखना है? डेबिट में। और जिसका सेक्रीफाइस किस में आ जाए? पॉजिटिव। किस में आ जाए? पॉजिटिव में। तो उसको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पर लिखना है। आई बात समझ इतनी कि अगर नेगेटिव होगा तो उसको कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में, एंड प्लस वाले पॉजिटिव वाले को कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में। तो ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट वाली हेडिंग की 2 जनरल कंप्लीट हुए। अब क्या होगा कि जो ये पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव हो रही है, किसको? ओल्ड पार्टनर को रिसीव हुई है। तो अब ये क्या करते हैं? कभी कभी इस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मतलब कि निकाल लेते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए होगा, कहीं ले जाना होगा, कोई भी मतलब XYZ से क्या कर लेते हैं? विड्रॉ। क्या कर लेते हैं? विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ के लिए अलग जनरल होता है। तो कंपनी में जब
प्रीमियम आएगी तो कितने जनरल लिखने हैं, 2 जनरल। अब जब उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो उसका एक अलग से जनरल होता है, तो टोटल मिला के कितने जनरल बन जाते हैं, ये 3 जनरल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 जनरल अब आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो अब हम सीखते हैं थर्ड वाला जनरल कौन सा वाला, विड्रॉ वाला। कौन सा, विड्रॉ वाला। ऑल पार्टनर जब क्या होगा कि गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो हमें थर्ड नंबर का भी जनरल ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो लिखे हुए फर्स्ट और सेकंड पे, तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाली हेडिंग के अंदर सीखा ही था कि न्यू पार्टनर क्या होगा, कैपिटल और प्रीमियम कैश में लाएगा। तो ये तो सेम वही जनरल है कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर सेकंड वही लिखेंगे कि जो यहाँ पर क्रेडिट होगा सेकंड में क्या कर देंगे, डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। अब आएगा थर्ड वाला, ये कौन सी वाला है, ये थर्ड वाला कि जब वो विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, विड्रॉ। देखो हमने हेडिंग ही दी है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश एंड इट इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो पहले तो ये प्रीमियम किस में लाया है, कैश में लाया है, तो ये कैश के लिए 2 जनरल लिखने। और जब वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो विड्रॉ के लिए बन जाएगा जो ओल्ड पार्टनर यहाँ पर क्रेडिट में थे अब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। प्रीमियम लिखना नहीं है, तो प्रीमियम आई कैसी थी, कैश में फॉर्म के अंदर, तो जाएगी भी कैसे, फॉर्म के अंदर से कैश में। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो अभी हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। दोनों टॉपिक के अंदर क्या था कि गुडविल जो थी वो किस में आई गई थी, कैश में लाई गई थी। किस में लाई गई थी, कैश में। अब थर्ड टॉपिक सीखेंगे अकाउंट स्टेटमेंट का। टोटल 3 तरीके से गुडविल की एंट्री होती है। तो 2 हमने टॉपिक जो पहले समझे वो कौन से है कि पहले तो क्या होगा, कैश में लाएगा, एक टॉपिक वो सीखा। फिर क्या होगा कि जो प्रीमियम कैश में आए तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, विड्रॉ। वो हमारा सेकंड पॉइंट था। एंड अब थर्ड पॉइंट सीखेंगे कि प्रीमियम जो गुडविल थी अब क्या होगी, वो विदाउट कैश वाली। कैसी होगी, विदाउट कैश वाली। तो हेडिंग समझते क्या लिखा हुआ है, when the new partner is not able to bring his share of premium for goodwill in cash। यानी कि जो उसकी गुडविल थी जो अब तक वो कैश में ला रहा था वो अब कैश में लाने वाला नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है कैश में लाने के लिए। तो सिर्फ ये कैश में क्या नहीं ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा। क्या नहीं ला रहा है, गुडविल। कैपिटल तो कैश में ही आने वाली, कैपिटल किस में आने वाली, कैश में। ठीक है, गुडविल के लिए 2 ऑप्शन है, कैश और विदाउट कैश। कैपिटल के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री कैसे बनेगी, ये क्या ला रहा है, गुडविल कैश में नहीं लाया है। तो फर्स्ट एंट्री कैसे याद रखनी है कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ क्या लिखना है वहां पर, न्यू पार्टनर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल ही कैश में लाया है, गुडविल कैश में लाया नहीं है। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड कैसे लिखनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट कौन सा करना है, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल था वो नहीं लाया केस में, तो उसके लिए सेकंड जनरल क्या बनेगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का नाम आया है तो ओल्ड पार्टनर कितने होंगे, मिनिमम 2 पार्टनर होंगे। तो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा रेशियो चाहिए हमें, सेक्रीफाइस का। कौन सा रेशियो चाहिए, सेक्रीफाइस का। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर एक नोट लिखा हमने, अगर ये जनरल की जगह पर हमें दूसरा जनरल लिखना पड़ेगा एग्जाम में तो वो क्या हो सकता है, तो और करके लिखा हुआ है सेक्रीफाइस इज नेगेटिव। अगर हमारा सेक्रीफाइस किस में आ जाए, नेगेटिव में। किस में आ जाए, नेगेटिव में। तो फिर हमें ये वाला जनरल लिखना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाले मेथड के अंदर ये टॉपिक सीखा हुआ है। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर में किसका नाम होगा, गेन वाले का, और यहाँ क्रेडिट में किसका नाम होगा, सेक्रीफाइस वाले का। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर ये सब सीखा हुआ। ठीक है, तो ये जनरल कब लिखने हैं, ये वाला जनरल कब लिखना है हमें, जब हमारा न्यू पार्टनर उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट किस में नहीं लेकर आएगा, कैश में लाने वाला नहीं है, तब ये जनरल लिखना पड़ेगा। तो ये सारे जनरल हमें अच्छे से याद करने हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो जनरल था क्या था, ये सभी जनरल आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि एडमिशन जब हम पार्टनर को देंगे तो हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, नए पार्टनर के आने से उसमें क्या क्या चेंजेस होगा, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनानी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।